घोटकी की बात करते चलें, जहां पर माड़ी एनर्जी कंपनी के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो पुलिस की बर्बरियत का सिलसिला भी थम ना सका। पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेलिंग की गई है, लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया। मेघोमत हेलो डहर की ओबाडो पुलिस की बर्बरियत, माड़ी एनर्जी कंपनी के बाहर एहतजाज, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, दर्जनों तुलबा, सियासी और समाजी रहनुमा और सहाफी गिरफ्तार। माड़ी एनर्जी कंपनी के बाहर एहतजाज, गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपने काम के सिलसिला में पुरअमन डेरे डाले हुए तुलबा एसएचओ डहर की मुसव्विर कुरैशी की क़यादत में डीएसपी ओबाडो कादिर सोमरू ने एहतजाजी मुकाम पर पहुंचकर तुलबा पर लाठी चार्ज शुरू किया, जिससे मुतादिद तुलबा जख्मी हुए। डीएसपी कादिर सोमरू सहाफियों से बदतमीजी करते भी नजर आए। पेश आए रहनुमा मियां मोहम्मद असलम, परवेज बज़दार, शेनहन समेजो, सहाफी बरकत मिरानी, सहाफी अशरफ मुगल और दर्जनों तुलबा को गिरफ्तार करके साथ ले गए। बाद में कुछ सहाफियों को छोड़ दिया गया। कोटरी की बात करें, जहां पर पेंशन में कटौती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सिंध अलायंस की जानिब से पेंशन में कटौती और दीगर मराद के लिए एहतजाजी धरना। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज कैंप कायम किया। एहतजाजी धरने में असातिज़ा, तंजीम, रेवेन्यू, बल्दियात और सेहत के मुलाज़मीन की शिरकत। मुलाज़मीन का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। सिंध हुकूमत मुलाज़मीन के साथ सौतेली माँ का सलूक इख्तियार कर रखी है। 3 सूबों में डीआर अलाउंस दिया जा रहा है, सिंध को क्यों महरूम रखा गया? पेंशन में कटौती करके मुलाज़मीन से जीने का हक छीना जा रहा है। हुकूमती इक़दामात से मुलाज़मीन कमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। कोटरी में बिजली की लोड शेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट के निजाम के खिलाफ एसटीओपी की जानिब से धरना दे दिया गया। कोटरी साइड के इलाका में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और एसटीओ के उड़ान भरे रवैये के खिलाफ एसटीओपी की जानिब से एक्शन ऑफिस के सामने धरना, शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज के रहनुमा खालिद लाशारी, लतीफ भट्टी, शमशाद मेटो, यार खान चाचड़, अब्बास चांदी और दीगर ने कहा, साइट एरिया में कितनी देर से बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से रहायशी अजाब में मुब्तला है। पूरे सब डिवीजन में कुंडा सिस्टम और हथियार साजी का निजाम गिराया गया है। तवील लोड शेडिंग की वजह से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। एसटीओ को कहते हैं कि मसले को हल करने की बजाय वेटेड ट्रांसफार्मर उतार कर वापस लगाने के लिए लाखों रुपए की मंथलियां मांगता है। इन्होंने मुतालबा किया कि पहले फहरिस्त में एसटीओ गुलशन शहबाज सनाउल्लाह इस्लाम को हटाकर बिजली का निजाम बेहतर किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। रावलपिंडी की बात करें, जहां पर इस्लामाबाद थाना खन्ना पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां शुरू हो गई। इस्लामाबाद में थाना खन्ना पुलिस ने एसएचओ आमिर हयात की क़यादत में अहम कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ शहरों से चोरी शुदा कीमती गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक मामूल की चेकिंग के दौरान पकड़ी जाने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट जाली और डैम्पर पाई गई। रिकॉर्ड से पता चला कि गाड़ियां लाहौर, कराची, रावलपिंडी और आजाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों से चोरी की गई थी। मजमूई तौर पर 6 गाड़ियों की मालियत 18 मिलियन रुपए से जायद बताई जाती है। बरामद शुदा गाड़ियों में होंडा सिविक, टोयोटा करोला और हाइयर सुजुकी मेहरान शामिल है। कुछ गाड़ियों पर जाली नंबर नक्श थे, जबकि बाद टेम्पर्ड हालत में इस्तेमाल हो रही थी। मुकदमात मुतलका थानों में भी दर्ज किए गए थे। एसएचओ आमिर हयात के मुताबिक गाड़ी चोरी में मुलविस ग्रुपों के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। बरामद शुदा गाड़ियां कब्जे में ले ली गई और मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए मजीद तहकीकात जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल असर कियानी की जानिब से अपने हल्का में गुज़िश्ता रोज अपग्रेड होने वाली मरकज़ी सेहत की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल असर कियानी ने अपने हल्के की यूनियन कौंसिल पिंड मते खान के दौरे के दौरान सरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मंसूबे के तहत बुनियादी मरकज़ी सेहत की अपग्रेड होने वाली इमारत का इफ्तिताह किया। माओ बहनों में सर्विकल कैंसर के इलाज की जदीद दवा एचपीवी वैक्सीन की मालूमात आम करने की तकरीब में शिरकत की। बाद वज़ीर मुमलिकत ने हल्का में ज़ेरे तमीर सड़क के तामीराती काम का जायजा लिया। 9 तामीर शुदा 2 राबता सड़कों का भी इफ्तिताह किया। बिलाल असर कियानी ने यूनियन कौंसिल पिंड मते खान के साबिक चेयरमैन गुलबहार शाह की रहायशगाह पर अहले इलाका से मुलाकात की, मसाइल सुने और फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। जहलम की आवाम को सेहत समेत बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी, मसाइल का हल ही सियासत में आने का असल मकसद है और रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी की गुफ्तगू। रही इमरान खान की बात करें, जहां पर फीस न देने पर प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को टॉर्चर कर दिया। फीस न देने पर सादकाबाद के प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल ने तुलबा को बतौर सजा 5 घंटे तपती धूप पर बिठाकर जहनी टॉर्चर किया। वीडियो वायरल हो गई। बिस्मिल्लाह कॉलेज सादकाबाद के प्रिंसिपल की तुलबा के साथ गुंडागर्दी, बदमाशी, गैर इखलाकी रवैया, स्कूल फीस जमा न कराने पर तुलबा को 5 घंटे शदीद गर्मी में गर्म जमीन पर बिठा दिया गया। मुस्तकबिल के ममारों की तजलील के बाद वालिदैन को भी संगीन नताइज की धमकियां। प्रिंसिपल के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। बच्चों की बेहुरमती और गुंडागर्दी पर सादकाबाद में तुलबा और वालिदैन का एहतजाज। वज़ीर तालीम डीसी रहीमिया खान, एसी सादकाबाद, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तुलबा को जमीन पर शदीद गर्मी और तपती धूप में बिठाया हुआ है। अवामी समाजी हलकों ने भी वायरल वीडियो पर आला हुकाम से फौरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ राजनपुर जाम इम्तियाज की जानिब से एंटी करप्शन के दफ्तर का दौरा किया गया।
मुहर्रर राना मुश्ताक से तफसीलन मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौका पर महकमा जंगलात में हालिया इंकशाफात और इस हवाले से जारी कार्रवाइयों पर भी खुसूसी गुफ्तगू हुई। ब्यूरो चीफ जाम इम्तियाज ने कहा, शफाफियत और कानून की अमलदारी ही इदारों की मजबूती की जमानत है। मजीद बरां मुलाकात में अवामी मसाइल और करप्शन के खात्मे पर जोर दिया गया। इस मौका पर मुहर्रर राना मुश्ताक ने कहा, करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारा मिशन है। इस मकसद के हसूल के लिए एंटी करप्शन राजनपुर दबंग कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अवामी ताउन के बगैर करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं, इसलिए आवाम को भी इस जद्दोजहद का हिस्सा बनने की जरूरत है। राजनपुर की बात करें, जहाँ पर डॉक्टर अयूब की जरी बैंक के मैनेजर से खसूसी मुलाकात हुई। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर अयूब खान की मैनेजर जरी बैंक अदील शफी से मुलाकात हुई। मुलाकात में नए केसेस, बैंक पॉलिसी, मार्कअप और क्लोज केस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मेजर जरी बैंक अदील शफी ने यकीन दहानी कराई कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात काम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरी बैंक की पॉलिसी को मजीद आसान और बनाया जा रहा है ताकि किसानों को कर्जा जात की फामी और दीगर खिदमात तक बेहतर रिसाई हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि जरी बैंक किसान दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके तहत किसानों को जदीद जरी टेक्नोलॉजी के फिरोग, काश्तकारी में बेहतरी के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। कर्जों की वापसी के लिए इकसात की सहूलियात भी दी जा रही है ताकि किसान बिला दबाव अपनी जरी सरगर्मियां जारी रख सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD। तुझे हम पहुँचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।